टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स हम लोग पढ़ रहे हैं लार्ज सैंपल में। और लास्ट टाइम हमने टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स में जो फोकस किया था बेसिकली मीन पर किया था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी वही है, ठीक है। टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स, इसमें मीन को किस तरह से टेस्ट करते हैं। तो हमने देखा था सिंगल सैंपल। सिंगल सैंपल में हमने देखा था कि किस तरह से उसकी हम स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन या एस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये, नहीं तो ये वाला। और 2 सैंपल्स हैं तो हमने इसको इस तरह से किया था। अगर मैं बिल्कुल समराइज वे में बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर डिवाइड बाई n2 और उसका अंडर रूट, ठीक है। या अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है तो स्टैंडर्ड डेविएशन, बल्कि ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ हमें s यूज करना चाहिए। मतलब वैसे गलत नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली ये सैद्धांतिक रूप से जनरली ये हम यूज करते हैं। सिग्मा वाला जो टर्म है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ एस वुड बी बेटर। और मैंने एस से ही करवाया था, अभी मेरे को ध्यान नहीं रहा लिखना, मैंने लिख दिया जल्दी में। हाँ जी, 2 सैंपल्स अगर आपके पास हैं, ठीक है, तो अगर अलग अलग सैंपल्स हैं उनके स्टैंडर्ड डेविएशंस ही आपके पास हो, पॉपुलेशन का नहीं हो, तो ये फॉर्मूला आपने लिया था। स्टैंडर्ड एरर की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, चाहे पी यहाँ लिखो या मत लिखो, ऑलरेडी कंफर्म है, ठीक है। और 1 डिवाइड बाई n1 प्लस 1 डिवाइड बाई n2 और इसका अंडर। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और इस बेस पर हम कॉन्फिडेंस लिमिट कैसे फिक्स करते हैं उसको भी हमने समझा था। कॉन्फिडेंस लिमिट हमने लिया था सैंपल का मीन, जिसको हम डिनोट करते हैं x बार से, प्लस माइनस टेबल वैल्यू जो भी लेवल दे रखा हो उस पर। टेबल वैल्यू भी मैंने आपको कल एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था। तो 5%, मैं फिर से लिख रहा हूँ, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या इसको बोलते हैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल। यहाँ टेबल वैल्यू होती है भाई आपकी 1.96 प्लस माइनस, और ये सबसे ज़्यादा यूज होती है। फिर होता है 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 99% कॉन्फिडेंस लेवल, ये वैल्यू होती है 2.58। और एक होता है 99.73%। अब वो इधर तो वह सिग्निफिकेंस लेवल तो उसमें ओनली 0.27% रह जाएगा, इसलिए बहुत ही कम है, इसलिए उसको तो जनरली लिखते ही नहीं है। तो 99.73%, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल, वहाँ ये होती है 3। तो जो भी जिस भी लेवल पर आपको लिमिट फिक्स करनी है, कॉन्फिडेंस लेवल एट डैश लेवल, ठीक है, कॉन्फिडेंस लिमिट एट डैश लेवल, तो जिस भी लेवल पर लेनी हो इनमें से वो यहाँ लिखो, उस पर ये वैल्यू है तो वो वाली टेबल वैल्यू यहाँ रखो और मल्टीप्लाई कर दो इसको स्टैंडर्ड एरर से। और स्टैंडर्ड एरर क्या है, एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। तो अब इस वैल्यू को, इस प्रोडक्ट को एक बार इस सैंपल मीन में जोड़ो और एक बार घटाओ, वो जो लिमिट होगी वो हम पॉपुलेशन के लिए हम एक तरह से एस्टिमेट कर सकेंगे कि पॉपुलेशन लगभग इस रेंज में हमें मिलेगी, ठीक है। इस पर्पज से किया जाता है। तो अब इसी के साथ अब आगे बढ़ें आज के लिए। तो आज हम बात करेंगे कुछ और जो टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स में रहेगी इंपॉर्टेंट टर्म्स। टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स में ही अब हम ले रहे हैं आज स्टैंडर्ड एरर फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। कम यूज होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट फिर भी चलो, स्टैंडर्ड एरर फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन।
या कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी जहां टर्म यूज हो जाए वहां समझ लीजिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें कि कौन कितना कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये डेविएशन टर्म्स आती ही कंसिस्टेंसी को देखने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको शायद बताया भी था जब हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स की जब हमने बात की थी तो हमने आपको बताया था। अब देखो जैसे आप इस तरह से समझ लो, मान लीजिए हम बात किया करते थे कभी क्रिकेट, दो क्रिकेट स्टार्स होते थे, स्टार बैट्समैन, एक वीरेंद्र सहवाग और दूसरा राहुल द्रविड़, है ना। और दोनों लगभग एक साथ ही खेले, दोनों की लगभग लगभग एवरेज अगर आप देखें, टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ट करियर की एवरेज लगभग एक जैसी सी रहती थी। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा जो मिस्टर राहुल द्रविड़ है उसको हम मिस्टर रिलायबल मानते थे, मिस्टर रिलायबल, मिस्टर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, इस तरह की चीज हम यूज करते थे। ठीक है, और जबकि वीरेंद्र सहवाग जो वैसे बहुत खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते थे लेकिन कभी उनके साथ इस तरह की टर्म्स कभी यूज नहीं हुई। अब ऐसा क्यों था, इसके पीछे कारण क्या था? देखिए, एवरेज तो कैसे निकलती है, एवरेज तो जो जितना उन्होंने स्कोर किया उसको उसकी इनिंग से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो एवरेज आ गई, बैटिंग एवरेज आ गई, तो बैटिंग एवरेज लगभग लगभग दोनों के बराबर। लेकिन फिर भी वो जो कह लीजिए कि डेविएशन जो था वो ज्यादा रहता था। यहाँ पर हो सकता है इनका ऐसा हो, इस तरह के स्कोर हो, कभी 0 है, कभी 15 है, कभी 100 है, कभी 300 है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन रही हो, मतलब डेविएशन बहुत ज्यादा है। और वहीं यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा 0, 1, 2, 3 कम स्कोर बहुत ही रेयर रहे होंगे, वरना 40, 50, ठीक है, या फिर 90 या फिर 100। ठीक है, तो इस तरह के स्कोर। तो अब यहाँ पर जो आपकी एवरेज है उससे डेविएशन है कम। ठीक है, ये एवरेज है और ये इनिंग स्कोर है। दूसरे वाले जो हैं इनके इनके ये एवरेज है और ये इनके इनिंग स्कोर हो सकते हैं। तो जिसमें जितना ज़्यादा डेविएशन होता है उतनी कम कंसिस्टेंसी हो जाती है। और इस कंसिस्टेंसी लेवल को चेक करने के लिए हम जो इसमें जो वेरिएशन, ठीक है ना, वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें ही वेरिएशन में ही एक जो वेरिएशन निकालने की एक टेक्निक होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। बेस्ट टेक्निक वही मानी जाती है, अदरवाइज तो आपने क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज काफ़ी सारे पढ़े होंगे। तो उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन, जब कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ही कह रहे हैं। तो स्टैंडर्ड एरर फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, अब ये कैसे निकालनी है, तो यहाँ पर भी हम इसी ढंग से इसको समझेंगे। तो पहला मैंने लिया सिंगल सैंपल, सिंगल सैंपल। ठीक है, एक ही सैंपल है, यानी कि सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन का केस है तो, या सिर्फ एक सैंपल ही हमारे पास, तो इसकी स्टैंडर्ड एरर क्या होगी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, याद करने का आसान ट्रिक बता दूं, मीन वाला याद हो गया आपको? मीन वाले में स्टैंडर्ड एरर कैसे निकाली थी? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन, ये किया था। ठीक है, बस ये ध्यान रख लो, मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन वाले की स्टैंडर्ड एरर जहां भी निकलेगी समझ लो डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, इसको कर देना 2 से डिवाइड, बस। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2n। जहां नीचे n डिवाइड हो रहा था n की जगह 2n हो जाएगा। याद रखने का आसान तरीका अगर मैं बोलूँ तो। और ये तो तब है जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हो, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं था तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, अभी मैंने आज दोबारा भी रिपीट किया, एस यानी कि जो आपका सैंपल है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन था, यहाँ एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2n हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दो सैंपल की बात करते हैं। ठीक है, इफ 2 सैंपल्स आर गिवन, ठीक है, 2 सैंपल्स, दो सैंपल्स का जो
स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, S1 माइनस S2, इनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं। मीन वाला याद है, आज भी मैंने रिपीट किया है, अभी आते हैं। तो मीन वाले में स्टैंडर्ड एरर x बार 1 माइनस x बार 2 क्या थी, S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 प्लस S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 और इसका अंडर रूट, यही थी। मैं कह रहा हूँ सिंपली डिवाइड बाय 2, बस ये याद रखें। तो S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2N1 S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2N2, S1 स्क्वायर, ठीक है, ये है वेरिएंस, S मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर लग रहा है तो वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट सैंपल, ठीक है, S2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ सेकंड सैंपल, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर मैं वही बात लागू करूँ, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज अवेलेबल, अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल हो भाई, तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर अवेलेबल है तो फिर हम उसको यूज करेंगे। तो इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज गिवन या अवेलेबल, तो तब क्या कर रहे थे भाई, जरा उसको ध्यान करो। स्टैंडर्ड एरर x बार 1 माइनस x बार 2 क्या कर रहे थे, इससे आपको डबल फायदा होगा, वो भी अच्छे से याद हो जाएगा और उसकी हेल्प से इसको याद करना आसान हो जाएगा। तो आपने किया था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, और इसको कॉमन कर लिया था, बाहर निकाल लिया था, 1 डिवाइड बाई N1 1 डिवाइड बाई N2। यहाँ क्या कर दूं भाई मैं, S1 माइनस S2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P स्क्वायर यानी कि वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन सिंपली, और उसको 2 से डिवाइड कर दो भाई, और ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई N1 प्लस 1 डिवाइड बाई N2, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, पहले इसी को ही करते हैं। इसके अलावा अभी इसमें कोरिलेशन रिग्रेशन और बचते हैं, उस पर भी आते हैं, आज ही इनको पूरा कर लेंगे। पहले इनके एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। ये मीन जितने इम्पोर्टेंट नहीं है मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी चलो जब समझना है तो इसको अच्छे से ही समझ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ टू सैंपल्स। तो इसका एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। एग्जांपल आपको बिल्कुल उसी के जैसा मिलेगा जैसा मीन का हुआ करता था, बस लैंग्वेज पर ध्यान दें। The standard deviation of height of honor students of a college is 4 सेंटीमीटर। कॉलेज है, इनकी जो हाइट्स है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 4 सेंटीमीटर। 2 सैंपल्स वर टेकन, ठीक है। अच्छा ये पूरे कॉलेज का है भैया, दिस इज फॉर होल कॉलेज। अच्छा अब यहाँ से 2 सैंपल्स वर टेकन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 बीकॉम ऑनर स्टूडेंट्स और बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अब 2 अलग अलग सैंपल लिए हैं, एक तो बीकॉम ऑनर्स के बच्चों का सैंपल लिया है, एक बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स इनका सैंपल लिया है। 2 samples are taken. The standard deviation of 100 BCom honor students, यहाँ जो सैंपल लिया है 100 बच्चों का है, ठीक है। इनका स्टैंडर्ड डेविएशन है S1, ये है भाई 3.5 सेंटीमीटर, एंड 50 BA इकोनॉमिक्स N2 ये है 50, और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है भाई 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस सैंपल। सब बोल ही दिया, साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करना है।
तो ये जो पूरे कॉलेज का था ये क्या है भाई, ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी है ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब 2 सैंपल्स आ गए अब आपके पास, 2 सैंपल्स के स्टैंडर्ड डेविएशन को टेस्ट करना है। व्हाट विल यू डू? स्टेप 1, नल हाइपोथेसिस। क्या नल हाइपोथेसिस लेंगे? नल हाइपोथेसिस लेंगे कि दोनों जो ऑनर्स क्लास हैं उनमें जो बच्चे हैं उनकी हाइट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। तो लेट वी टेक द नल हाइपोथेसिस दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइट, ठीक है, इन बोथ ग्रुप्स या इन 2 ग्रुप्स इज नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली। ठीक है, ये जो डिफरेंस है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट अलग अलग नहीं है, डिफरेंस ये जो है सिग्निफिकेंट नहीं है, ये जो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस नजर आ रहा है। उसके बाद स्टेप 2 स्टैंडर्ड एरर के लिए होता है, और यहाँ स्टैंडर्ड एरर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जब भी पॉपुलेशन का मेरे पास है तो मैं पॉपुलेशन वाला ही यूज करूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, आधा करना है उसका जो मीन वाला था, 1 डिवाइडेड बाई n1, 1 डिवाइड बाई n2। बस बात इतनी है, इसका अंडर रूट कर दो। ठीक है जी, देखिए कितना आता है, पहले पुट कर देते हैं वैल्यू। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का तो 4 था भाई, 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 कर देता हूँ उनके, डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई ये 100 थे और भाई अगले थे 50। तो आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 बाई 100 प्लस 1 बाई 50, 1 बाई 100, 1 बाई 50 मल्टीप्लाई 4 टू जा 8, 0.24 और इसका मैंने कर दिया भाई अंडर रूट, ये आता है 0.489। ठीक है, अच्छा अब स्टेप 3, अब डिफरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। जब मीन था तो मीन का डिफरेंस ले रहे थे, अब किसका डिफरेंस? अब S1 माइनस S2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो पहले सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है भाई? पहले का है 3.5 है, एक का 4.5 है, एक का है 3.5, अगले का 4.5। तो 3.5 माइनस 4.5 प्लस माइनस तो वैसे इग्नोर करते हैं, 0.489, यानी कि 1 को डिवाइड कर दीजिए 0.489 से, 1 डिवाइड बाय 0.489, ये आता है 2.044, और this value 2.044 is higher than table value at 5% लेवल कितनी है? 1.96। तो ये वैल्यू इससे अधिक है, बेशक थोड़ी अधिक है लेकिन अधिक है, तो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। तो अब हम ये कहेंगे कि भाई इसका मतलब दोनों सैंपल्स हैं उनके जो स्टैंडर्ड डेविएशंस, उनकी जो हाइट्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, इट इज डिफर सिग्निफिकेंटली, इनमें डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो इसलिए नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी और ये मानना पड़ेगा कि दोनों सैंपल्स में डिफरेंस है, दोनों सैंपल्स के स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, इसलिए इन पे बहुत ज़्यादा फोकस भी हम नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप करें नहीं इनको। आगे देखिए ध्यान से, द मीन प्रोड्यूस ऑफ व्हीट ऑफ सैंपल ऑफ 100 फील्ड्स इज 200 पाउंड्स पर एकड़। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा, मीन वाला भी स्टैंडर्ड डेविएशन वाला भी, आगे पढ़ने से पता चलेगा। तो आपने क्या किया, एक सैंपल लिया है और इसमें मीन प्रोडक्शन है 100 फील्ड्स का, 100 खेतों का सैंपल लिया है और इनका मीन प्रोडक्शन है 200 पाउंड्स पर एकड़ विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन 10, स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका 10। Another sample of 150 fields gives the mean of 220.
एक और सैंपल है N2 150 और उनका मीन प्रोडक्शन है x बार 220 आ रहा है भाई, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन है 12। अब यहाँ पर मैं कह दूं इज द प्रोडक्शन इन टू सैंपल डिफर सिग्निफिकेंटली, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ ध्यान से देखिए, तब मैं मीन में डिफरेंस पूछ रहा हूँ क्योंकि दोनों की एवरेज प्रोडक्शन में मुझे डिफरेंस नजर आ रहा है, तो इस बेस पर मैं कहना चाह रहा हूँ ये सैंपल ए है, ये सैंपल बी है। सैंपल बी जो है उसमें एवरेज प्रोडक्शन है वो अधिक है सैंपल ए के मुकाबले, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर आगे है इसमें assuming the standard deviation of mean field is 11 pound for the universe। एक चीज और दे दी गई, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया हमें यूनिवर्स यानी कि पॉपुलेशन का, ये है 11 पाउंड्स। तो अब भाई चाहे आप मीन का निकाल रहे हो चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन का निकाल रहे हो, अब जब पॉपुलेशन वाला स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है तो आपको उसे ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, फाइंड एट 1% लेवल। अब देखो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कह रखा तो हम 5% पर चलते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है फाइंड एट 1% लेवल, यानी कि अब जो टेबल वैल्यू होगी हमारे लिए 2.58 रहेगी कंसिडर करने के लिए, ठीक है। 1% लेवल पर 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर जो टेबल वैल्यू होती है 2.58 होती है। अब ध्यान से सुनो, पता कैसे चल रहा है क्या है, ठीक है। फाइंड एट 1% लेवल इफ टू रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट। पूछा क्या है, देखो ध्यान से, इफ, अब यहां से पता चलेगा टू रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट। इस लास्ट लाइन ने पूरा क्वेश्चन बदल दिया है, नहीं तो इससे पहले देखो कुछ नहीं होता तो मैं सिंपली क्या कर रहा होता, मैं मानता है कि दोनों के जो एवरेज प्रोडक्शन है ना उसके बारे में डिफरेंस चेक करवा रही, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाता है कि क्या दोनों के जो एवरेज प्रोडक्शन में डिफरेंस है वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो तब आपको क्या करना था, तब स्टैंडर्ड एरर ऐसे निकलती, मीन वाली निकलती, फिर आप करते स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन वाला यानी कि 11 का स्क्वायर, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 150 और इसका कर देते अंडर रूट, और फिर करते डिफरेंस किस किस के बीच में 220 और 200 का डिफरेंस डिवाइड बाय जो स्टैंडर्ड एरर आ रही है मीन की वो वाली, ऐसे करते हैं। लेकिन अब ऐसे नहीं करेंगे, अब हमसे पूछा क्या है, इज रिजल्ट सिग्निफिकेंट, रिजल्ट सिग्निफिकेंट कंसिस्टेंट, सॉरी, रिजल्ट कंसिस्टेंट है या नहीं। तो कंसिस्टेंसी को क्या चीज चेक करती है, अभी ये खुद अपने आप से पूछिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने आपको बताया अभी। तो अब यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करना है। नल हाइपोथेसिस क्या रहेगी, नल हाइपोथेसिस रहेगी कि हम मानेंगे कि दोनों ही जो सैंपल है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होने का मतलब दोनों सैंपल्स के स्टैंडर्ड डेविएशन में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। फिर स्टैंडर्ड एरर हम निकालेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, आधा कर देते हैं उसका, 1/100 प्लस 1/150। देखा जाए तो सब कुछ सेम है, बस एक 2 का ही फर्क है इसमें और इसमें, ठीक है। ये मैं लिख ही देता हूँ 11 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1/100 प्लस 1/150। सोल्व करें इसको, तो 1 डिवाइडेड बाई 100, 1 डिवाइडेड बाई 100, 1 डिवाइडेड बाई 150, ठीक है, जो आया मल्टीप्लाई 121 डिवाइडेड बाई 2, ये 1.00 समथिंग आता है और इसका मैंने कर लिया अंडर रूट, ये आता है भाई 1.004, ठीक है। और अब डिफरेंस किसके बीच में, डिफरेंस अब मीन का नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो दोनों सैंपल्स के स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या डिफरेंस है, देखो कितना कितना है दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले का है 10 और दूसरे का 12, तो 10 और 12 में डिफरेंस कितना है वो देखना है। तो डिफरेंस जेड वैल्यू निकालेंगे, डिफरेंस 10 माइनस 12 और डिवाइड बाई स्टैंडर्ड
एरर 1.004। तो 2 को डिवाइड कर देते हैं 1.004 से। ये वैल्यू आती है 1.992। ठीक है। अब अगर कुछ नहीं कह रखा होता इसमें टेबल वैल्यू के बारे में तो हम 5% ही लेते और फिर हम लिखते थे कंप्यूटेड वैल्यू 1.992 हायर देन टेबल वैल्यू 1.96। ठीक है ना, उससे तो ज्यादा है तो नल हाइपोथेसिस फिर रिजेक्ट होती और डिफरेंस सिग्निफिकेंट होता। लेकिन अब हमें खुद क्वेश्चन में बोला कि 1% पर चेक करना है आपको। 1% पर वैल्यू है 2.58, इससे तो ये वैल्यू कम है। तो अब क्या लिखेंगे, difference is not significant. The computed value 1.992 is less than table value 2.58 at 1% level of significance. So the difference is not significant. तो null hypothesis एक्सेप्ट की जाती है। इसका मतलब इसमें जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि दोनों सैंपल कंसिस्टेंट है। इस तरह से हम लोग इंटरप्रिटेशन कर देंगे। तो ये था स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब उसके बाद हम लेते हैं कोरिलेशन के बारे में, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में पढ़ा भी है, इनकी स्टैंडर्ड एरर को। तो स्टैंडर्ड एरर कोरिलेशन की, कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स की, ये होती है 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। आर मीन्स कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट of correlation. N means number of pairs या size of sample बोल सकते हो, size of sample। ठीक है, यहीं से ही हम निकालेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। रिग्रेशन कोएफिशिएंट दो होते हैं, बी एक्स वाई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई जिसको हम बोलते हैं, और एक बी वाई एक्स। ठीक है, तो पहले हम निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड एरर फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, यानी कि बी एक्स वाई। तो स्टैंडर्ड एरर बी एक्स वाई की क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मल्टीप्लाई, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई के लिए डॉट यूज कर लेते हैं, कंफ्यूज करेगी एक्स और वाई से, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ। ठीक है, अब मैंने लिखा स्टैंडर्ड एरर फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x, स्टैंडर्ड एरर फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x, यानी कि बी वाई एक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड एरर बी वाई एक्स हो जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ। एक इसमें इसी से रिलेटेड आएगी स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन एस्टिमेट्स, स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन एस्टिमेट्स। तो इसमें भी रिग्रेशन एस्टिमेट्स एक्स ऑन वाई। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन एस्टिमेट्स एक्स ऑन वाई, स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन एस्टिमेट्स एक्स ऑन वाई, ये हो जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स वाई ऑन एक्स, ये तो है एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर। कंफ्यूजन?
पहले तो ये समझो कि ये दोनों अलग अलग हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या है ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, इनमें फर्क क्या है। देखो रिग्रेशन कोफिशिएंट तो समझ रहे हो ना, रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए बी एक्स वाई और बी वाई एक्स हम निकालते हैं, उसमें जो एरर, ठीक है, उसमें जो डेविएशन हो सकता है उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट क्या है। अब देखो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई है मान लो, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं ना, तो वो जो एस्टिमेट करने की जो एरर होती है उसी को रिग्रेशन एरर ऑफ एस्टिमेट्स बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स, कि एक्चुअल से वो कितना डेविएशन उसमें हो सकता है। ऐसी रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x में जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की जो एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी उसमें जो डेविएशन हो सकता है वो रिग्रेशन एरर, वो आपकी जो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स कहलाती है। ठीक है, तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की जो एरर है इसका मतलब सिंपली रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, और एरर ऑफ एस्टिमेट की बात कर रहा हूँ तो उस इक्वेशन में जब उस वैल्यू को पुट किया तो जो एस्टिमेट किया, जो फोरकास्टिंग की, उसमें जो एरर हो सकती है। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन तो चलो क्लियर हुआ, लेकिन अब इनको याद कैसे करें, तो कई सारे हो गए। बिल्कुल सिंपल है, अब एक बार इनको ध्यान से देखो, इनके पैटर्न को दिमाग में बैठाओ। तो सबसे पहले आपको बस सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, स्टैंडर्ड एरर कोरिलेशन की क्या होती है, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एन, ये होती है। अच्छा, स्टैंडर्ड एरर रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई की चाहिए, तो क्या करें भाई, तो भाई ये करो x ऑन y है ना, x ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन x ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन y नीचे, बस इससे मल्टीप्लाई कर दो। आगे फॉर्मूला ये कोरिलेशन वाला ही लिखा जाएगा, बस अंडर रूट लग जाएगा दोनों तरफ, अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट एन। और जब इसी का ही तुम्हें स्टैंडर्ड एरर बी एक्स वाई निकालना हो तब क्या करो भाई, तब आप स्टैंडर्ड डेविएशन y ऊपर कर दो, ये y है, ये x है, स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, आगे सेम रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ n। अच्छा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स निकालनी, सिर्फ SEXY, सिर्फ एस्टिमेट्स की एरर, क्या करो, नीचे वाले को छोड़ दो, ये नीचे वाले डिनोमिनेटर उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, स्टैंडर्ड डेविएशन x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर वाई एक्स की निकालनी है, यहाँ भी डिनोमिनेटर को छोड़ दो, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर हो गया। तो एक से सारे ये आसानी से याद किए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका यूज कोरिलेशन से रिलेटेड वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, आपके सिलेबस में कोरिलेशन रिग्रेशन है भी, तो वहाँ पर पूछा भी जा सकता है। तो देखिए किस तरह के एग्जाम्पल इसमें बन सकते हैं। टू स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन द स्टेचर ऑफ फादर एंड सन, a sample of 2500 is taken from the universe of fathers and sons, कि पिता के जो शरीर की जो डील डोल है, हाइट वगैरह जो है, और सन लड़के के जो शरीर की जो डील डोल है, क्या इनमें कोई संबंध है या नहीं। इसको स्टडी करने के लिए एक सैंपल लिया गया, ठीक है, 2500 पेयर्स, 2500 फादर और सन के पेयर लिए गए और उनकी स्टडी की गई। ठीक है, अच्छा, सैंपल स्टडी गिव्स द कोरिलेशन बिटवीन द टू इज 0.4, और ये स्टडी बताती है कि उन दोनों के बीच में कोरिलेशन मिला 0.40 का, पॉजिटिव कोरिलेशन मिला, यानी कि पिता के शरीर का डील डोल पुत्र के शरीर के डील डोल से मैच होता है, और उसमें एक ये मॉडरेट डिग्री का कोरिलेशन भी मिला पॉजिटिव। विदिन व्हाट लिमिट डज इट होल्ड ट्रू फॉर द यूनिवर्स। अब दो काम होते हैं, मैंने आपको बताया, या तो इसके बेस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो, या फिर अब इस बेस पर पूरी यूनिवर्स, ये तो 2500 लोगों का सैंपल लिया है, पूरी यूनिवर्स के लिए मैं अगर कोई लिमिट फिक्स करना चाहूँ तो किस रेंज में उनमें हो सकता है। तो क्या करेंगे भाई,
अब पहले तो आपको कोरिलेशन है, कोरिलेशन के लिए आपको लिमिट फिक्स करनी है, तो आपको स्टैंडर्ड एरर चाहिए कोरिलेशन की 1 माइनस आर स्क्वायर, अभी हम पढ़कर आए, डिवाइड बाय रूट ऑफ एन, तो 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2500 का अंडर रूट, 0.4 का स्क्वायर हो गया 0.16, 1 माइनस 0.16, 0.684 आ गया, 0.84 डिवाइड बाई ये 50 आ गया, ये आ गया 50 डिवाइड बाई 50, तो 0.0168, ठीक है, ये एरर हो सकती है। अब लिमिट किस पर फिक्स करनी है, आपकी इच्छा, आप चाहें किसी पर भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा तो आपने लिख सकते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट एट 5% पर करनी है, तो ऐसे कर सकते हो, आर प्लस माइनस, आर मतलब सैंपल वाला आर, ठीक है, टेबल वैल्यू और गुना स्टैंडर्ड एरर, 0.40 प्लस माइनस 1.96 और गुना स्टैंडर्ड एरर है 0.0168, इसको गुना करो, एक बार 0.40 में से घटाओ, एक बार जोड़ो, इस रेंज में कोरिलेशन हो सकता है पूरी पॉपुलेशन का। कई बार लिमिट के लिए हम ये जो तीसरी टेबल है 99.73%, ये और कहीं यूज नहीं करते, जनरली लिमिट फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। कई बार इसको भी यूज करते हैं, इस पर करना चाहो इस पर कर लीजिए, 0.40 प्लस माइनस, यहाँ इसकी वैल्यू होती है 3, 0.0168, ठीक है। इसकी खूबी है कि ये पूरी ऑल पॉसिबिलिटीज को बता देता है, पूरे नॉर्मल एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है ना। एक्स बार में जब 3 गुना स्टैंडर्ड डेविएशन घटा और जोड़ दिया जाता है तो पूरी प्रोबेबिलिटी, ऑल पॉसिबिलिटीज को कवर कर लेता है, इसलिए लिमिट फिक्स करने के लिए जनरली हम इसको भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसी तरह के क्वेश्चन रिग्रेशन पर भी देखें कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ देखिए, फाइंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्शन y ओवर रेनफॉल। रेनफॉल का प्रोडक्शन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। दो चीजें हैं, रेनफॉल, ये तो रिग्रेशन का क्वेश्चन आ गया एक्चुअली देखा जाए तो, रेनफॉल है इसको x से डिनोट किया है और प्रोडक्शन इसको y से डिनोट किया है, ठीक है। एवरेज रेनफॉल 30 इंच जब होता है तो प्रोडक्शन होता है 500 kg। स्टैंडर्ड डेविएशन 5 इंच और ये है भाई 100 kg, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट R निकाला हुआ है आपके लिए पहले से 0.8 और सैंपल लिया हुआ है N 100 का। तो कहते हैं कि भाई एक तो आप ये निकालो, ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालो y ऑन x और उसकी स्टैंडर्ड एरर निकालो। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है, y ऑन x और उसकी स्टैंडर्ड एरर। अब रिग्रेशन और कोरिलेशन पर तो हमने काफ़ी टाइम लगाया है, ठीक है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट dy(x) कैसे निकाला करते थे भाई, r मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। r कितना है 0.8 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन y कितना है, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन y है ये रहा 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन x है 5। ये मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 5, कितना आ गया भाई, ये 16 आ गया, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई 0.8, ये 16 आ गया, dy(x) 16। चलिए अब क्या चाहिए हमें इसकी स्टैंडर्ड एरर हो चाहिए, वो स्टैंडर्ड एरर पूछिए। स्टैंडर्ड एरर dy(x) अभी पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ
n, यही तो थी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन y कितना है भाई 100, स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना है भाई 5, 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर कितना है 0.8 उसका स्क्वायर और डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 100 करो भाई, ये 20 आ गया। ये 1 माइनस 0.64, 0.64 घटा तो 0.36, 0.36 का अंडर रूट हो गया 0.6, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 और नीचे 100 का अंडर रूट हो गया 10, तो 20 गुना 0.6 12, 12 को 10 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 1.2। ठीक है, ये आ गई रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, ये तो हुआ रिग्रेशन कोफिशिएंट। और इसी बेस पर अब मैं इसी को इन कंटिन्यूशन आगे बढ़ा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इफ रेनफॉल इज कितनी दे रखी है इसमें, एवरेज 30 है, मैं कुछ इससे चेंज कर लेता हूँ। इफ एवरेज रेनफॉल इज 25 इंच, अगर एवरेज रेनफॉल 25 इंच रहा हो तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन निकालो। तो उसके लिए रिग्रेशन को इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x क्या हुआ करती है, बहुत किए हमने ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, y माइनस वाई बार, ठीक है, इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार, ऐसे ही करते थे कुछ। तो y निकालना है, y बार है एवरेज प्रोडक्शन 500 kg का है। ठीक है ना, y बार गिवन है, देखो 500 kg, ये देखो y बार है 500 kg, x बार है 30, इक्वल टू बी वाई एक्स अभी हमने निकाला, बी वाई एक्स कितना आ रहा था भाई, बी वाई एक्स हमने निकाला था 16 आ रहा था, ये 16। ठीक है, और x माइनस एक्स बार, एक्स बार है 30। चलो भाई y माइनस 500 इज इक्वल टू 16x माइनस 480, y ये 16x उधर चला जाएगा, माइनस के 16x इज इक्वल टू माइनस के 480। ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं, वहाँ y निकालना तो y को रहने देते हैं। y इज इक्वल टू क्या बचा भाई 16x माइनस 480 और ये 500 इधर आकर प्लस हो जाएंगे, प्लस 500, y इज इक्वल टू 16x और प्लस 20। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई अगर उपज कितनी होगी अगर रेनफॉल 25 इंच हुआ है, तो इफ x इज इक्वल टू 25, y बराबर कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 25 प्लस 20, तो 16 को 25 से मल्टीप्लाई करो और जो आता है उसमें 20 ऐड कर दो। 16 मल्टीप्लाई 25 प्लस 20, ये आता है 420। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन हम उम्मीद कर सकते हैं 420 kg का। ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं रिग्रेशन एस्टिमेट। दिस वन इज कॉल्ड रिग्रेशन एस्टिमेट, कि एक्चुअल में नहीं पता कितना होगा, इससे कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग इतना हो सकता है। अगर रेनफॉल 25 इंच हुआ तो प्रोडक्शन हम उम्मीद कर सकते हैं 420 kg होगा। इसकी एरर निकालनी हो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर निकालनी हो ऑफ एस्टिमेट्स, ठीक है, y ऑन x। तो अब क्या फॉर्मूला था इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर।
स्टैंडर्ड डेविएशन y कितना है भाई? स्टैंडर्ड डेविएशन y था 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.64 का स्क्वायर, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई 0.64 घटाया इसमें से 0.36, 0.64 का स्क्वायर नहीं 0.6 है भाई, आर तो आर था 0.8, सॉरी, हाँ तो 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी 0.64 आ गया, तो 0.36 और 0.36 का रूट हो गया 0.6, तो ये हो गया भाई 60। ये है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स, ठीक है, इसका मतलब 60 का डेविएशन हो सकता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि जब ये रेंज निकालेंगे कि भाई कितना डेविएट हो सकती है अपनी प्रेडिक्टेड वैल्यू से, तो भाई हमने प्रेडिक्ट कितनी करी है, 420 प्रेडिक्ट करी है हमने तो, लेकिन एक्चुअल में कम ज़्यादा कितना हो सकता है कि जो आपकी टेबल वैल्यू आपको रखनी है वो टेबल वैल्यू रख लीजिए, मान लो 1.96 लिया आपने 5% पर और गुना कर दिया 60, तो ये डेविएशन इस 420 में आ सकता है, इतना कम या इतना अधिक हो सकता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स और स्टैंडर्ड जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है उसकी स्टैंडर्ड एरर, उनमें क्या डिफरेंस है। लास्ट इसमें एक और लूंगा, स्टैंडर्ड एरर फॉर एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यूल्स का कोफिशिएंट्स आपने पढ़ा था, अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स हमने काफी टाइम लगाया है। ए बी अल्फा बीटा माइनस ए बीटा अल्फा बी ए बी अल्फा बीटा प्लस ए बीटा अल्फा बी, ये होता है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड एरर अगर आपको निकालनी है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्यू बहुत कम इंपॉर्टेंट है, वैसे कोई बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी सिंपल सा है, 1 माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, 1 माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एन, सॉरी एन नहीं 2 है, मुझे थोड़ा डाउट था इसलिए मैंने इसको चेक किया, तो 1 माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और अंडर रूट ऑफ, अब बारी बारी सारे आ जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई ए बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए बीटा 1 डिवाइडेड बाई अल्फा बी 1 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, ये इसकी स्टैंडर्ड एरर होती है, ठीक है। देखिए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ एक स्टडी हुई है, जो भाई और बहन है उनका नेचर कितना मिलता है। तो स्टडी है गुड नेचर्ड ब्रदर एंड गुड नेचर्ड सिस्टर, भाई बहन दोनों का स्वभाव बढ़िया है, ऐसा पेयर मिला 1 2 3 0। अच्छा नेक्स्ट है गुड नेचर्ड, मैं शॉर्ट में जी लिखूंगा, गुड नेचर्ड ब्रदर, ब्रदर का अच्छा नेचर है, बट सूलन सिस्टर्स, सिस्टर्स है उनका स्वभाव चिड़चिड़ा है, दीज आर 850। देन सूलन ब्रदर्स बट गुड नेचर्ड सिस्टर्स, भाई थोड़े चिड़चिड़े मिजाज के हैं लेकिन बहनें हैं वो अच्छे नेचर की हैं, ठीक है। ऐसे पेयर मिले 530 और दोनों ही चिड़चिड़े हैं भाई, सूलन ब्रदर सूलन सिस्टर, ये है 980। दो बातें पूछी है, पहले तो बताओ कि क्या इनमें कोई एसोसिएशन है, तो ये आपको पिछला चैप्टर हमने करवाया, उस पर काफी टाइम लगाया, आपको आना चाहिए। पहला उन्होंने पूछा कि क्या इनमें कोई एसोसिएशन है या नहीं, और दूसरा फिर उसकी एरर निकाली। तो भाई हमने गुड नेचर्ड ब्रदर को ए मान लिया, गुड नेचर्ड सिस्टर को बी मान लिया, तो ये बन गया ए बी, ठीक है। तो ये गुड नेचर्ड ब्रदर ए और बीटा हो जाएगा, ये सूलन ब्रदर अल्फा और गुड नेचर्ड सिस्टर अल्फा बी बन जाएगा, और ये अल्फा बीटा बन जाएगा। तो पहले तो आप एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स निकालेंगे, ए बी 1230 गुना अल्फा बीटा 980 माइनस ए बीटा 850
अल्फा बी 530 डिवाइड बाय सारा सेम, लेकिन नीचे प्लस हो जाएगा बस 850 मल्टीप्लाई 530। तो इसको आप सोल्व कर ही लेंगे, और सोल्व करने के बाद इनका एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स आता है 0.0271, इतना आता है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इसकी स्टैंडर्ड एरर निकालोगे, तो इसकी स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया। स्टैंडर्ड एरर इसकी आएगी 1 माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और अंडर रूट ऑफ, बस बारी बारी सारे आ जाएंगे, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई ए बी, 1 डिवाइडेड बाई अल्फा बी, 1 डिवाइड बाई ए बीटा, 1 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। तो 1 माइनस क्यू स्क्वायर कितना आ रहा था अपना 0.0271, 0271 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1230 बाई 850, 1 डिवाइडेड बाई 500, और इसको आप सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद ये वैल्यू मैं एज इट इज लिख रहा हूँ उसमें 0.0271, ये वैल्यू आती है। अब ये वैल्यू बता क्या रही है, ये वैल्यू बता रही है, देखो हमने जो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स निकाला है ना, ठीक है, हमने जो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स निकाला है, ये भाई थोड़ा सा इसमें मैं गलत कर गया, मैंने एक्चुअली कैलकुलेशन खुद नहीं की, वो एज इट इज देख कर लिख दी। ये जो वैल्यू है ये सोल्व करने के बाद आती है 0.456 आती है। ठीक है, ये वैल्यू आप सोल्व करें 0.456 आएगी, और यहाँ पर भी 0.456 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 0.0271, जो मैंने वहां लिख दी थी गलती से। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, इसका यूज अगेन वही लिमिट फिक्स करने के लिए कि भाई तुमने कितना निकाला, तुमने क्यों निकाल कर दिया हमें 0.456, क्या है ठीक है। अब बिल्कुल एक्यूरेट तो भाई हम प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते, हम तो कहते हुए हम एक एस्टिमेट बता रहे हैं, तो लगभग किस रेंज में ठीक हो सकता है वो, तो किस रेंज में हो सकता है 5% लेवल पर अगर मैं लिमिट फिक्स करना चाहूँ तो 0.456 जो मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू आ रही है मेरे हिसाब से, प्लस माइनस 1.96 5% पर ले रहा हूँ तो, और गुना जो इसकी एरर हो सकती है जितनी मुझे लग रहा है गुंजाइश है 0271, जैसे अभी रिग्रेशन एस्टिमेट्स की मैंने बात की, तो एक बार इसको इसमें मल्टीप्लाई करके एक बार घटा दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए, तो इस रेंज में हो सकता है। करेंगे तो 0.403 से लेकर 0.509 हो सकता है। यानी कि भाई मैंने जो ब्रदर और सिस्टर्स के बीच में एसोसिएशन चेक किया उनके नेचर में, ठीक है, ये मेरी स्टडी तो 0.456 आ रही है, लेकिन एक्चुअल में पूरी यूनिवर्स के लिए अगर मैं भविष्यवाणी करता हूँ तो वहां पर ये जो इनके बीच में देखो एसोसिएशन तो आएगा, लेकिन वो इस रेंज में आ सकता है। ठीक है, तो ये हम इसमें पढ़ते हैं। तो अब एक बार आज ये लार्ज सैंपल टेस्ट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो क्लोज करने से पहले एक बार मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। हमने टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स को पढ़ा, टेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स में नंबर ऑफ सक्सेस को देखा। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर क्या थी उसकी, अंडर रूट ऑफ NPQ। हमने प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस वाले को देखा, प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस की स्टैंडर्ड एरर थी PQ डिवाइड बाय N। ठीक है, हमने इसके बाद देखा दो सैंपल्स में प्रोपोर्शन के बीच में डिफरेंस है, वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं उसको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, और उसकी स्टैंडर्ड एरर थी प्रोपोर्शन के लिए अंडर रूट PQ 1 डिवाइड बाई N1 प्लस 1 डिवाइड बाई N2। ठीक है, सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में प्रोपोर्शन को चेक करने के लिए देखा हमने P0 Q0, ठीक है, N2 डिवाइड बाई N1 ब्रैकेट N1 प्लस N2। ठीक है,
फिर हमने टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स पर आए। टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स में हमने क्या पढ़ा? कल तो मीन को पढ़ा था, कल से पहले वाले लेक्चर में एट्रीब्यूट्स को समझा था। तो कल मीन में पढ़ा था सिंगल सैंपल का मीन, स्टैंडर्ड एरर एक्स बार के लिए सिग्मा डिवाइड बाय रूट ऑफ एन और एस डिवाइड बाय रूट ऑफ। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर सिंगल सैंपल में स्टैंडर्ड डेविएशन की स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2n आज अभी हमने पढ़ा, या एस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, दो सैंपल की बात करें, अभी दो सैंपल पर आता हूं मैं। अच्छा, स्टैंडर्ड एरर हमने पढ़ी कोरिलेशन की 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन। स्टैंडर्ड एरर हमने पढ़ी रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की bxy की। ठीक है, ये हमने पढ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n। और यही हमने पढ़ी स्टैंडर्ड एरर pxy के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये y है भाई yx। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ n। क्या किया है, ये सेम रखा है, इस पर अंडर रूट लगा दिया है। और जब x ऑन y था तो स्टैंडर्ड डेविएशन x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन y, और y ऑन x था तो स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है, अच्छा फिर देखो रिग्रेशन एस्टिमेट्स के लिए अभी हमने लिखवाई, तो उसमें क्या करेंगे, अब उसे नीचे का डिनोमिनेटर हटा दो आप। तो स्टैंडर्ड एरर एक्स वाई चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, और एस ई चाहिए आपको वाई एक्स की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर। स्टैंडर्ड एरर आपको चाहिए एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स की 1 माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ, अभी भी हमने पढ़ा 1 डिवाइड बाय ए बी, 1 डिवाइडेड बाय ए बीटा, 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बी, 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। दो सैंपल्स की हमने स्टडी की, तो दो सैंपल्स का मीन हमने देखा, मीन में डिफरेंस देना है तो दो सैंपल्स के मीन में डिफरेंस अगर हमें चाहिए तो स्टैंडर्ड एरर x बार 1 माइनस x बार 2, तो इसका हमने लिया s1 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 और उसका अंडर रूट। और जब यहाँ पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन p स्क्वायर कर दो सिंपली 1 डिवाइड बाय n1 प्लस 1 डिवाइड बाय n2 और उसका अंडर। ठीक है, और दो सैंपल्स में कंसिस्टेंसी चेक करनी है, या यूँ कह लीजिए साफ साफ लिखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बोला हुआ है। अब क्या करेंगे, तो स्टैंडर्ड एरर दो सैंपल्स का जो हमें चाहिए कंसिस्टेंसी चेक करना, या दो सैंपल्स के स्टैंडर्ड डेविएशन में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, उसको चेक करना है। तब क्या करेंगे, तो उस केस में स्टैंडर्ड एरर क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अगर पॉपुलेशन वाला मौजूद है तो p स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये बस 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस 1 डिवाइड बाय n2, कंसिस्टेंसी की बात हो रही है। और अगर ये नहीं है, सैंपल्स के ही दे रखे हैं, तो s1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2n। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट योर लार्ज सैंपल टेस्ट। आज ये लार्ज सैंपल टेस्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टाइम से हम स्मॉल सैंपल टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है,
स्मॉल सैंपल टेस्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्मॉल सैंपल पर ही यूज होते हैं, वो लार्ज सैंपल पर भी यूज हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा यूज होने वाले टेस्ट होते हैं। तो नेक्स्ट में हम सबसे इम्पोर्टेंट, जो आगे आपकी रिसर्च में भी सबसे ज़्यादा यूज हुआ करेगा, हम टी टेस्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसको आप कंप्लीट कर लो, नहीं तो बहुत सारे फॉर्म